हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जा रहा है। मुझे अभी भी ज़रूरत है मित्रों आपके सहयोग की। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ रहते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके कुछ ऐसे प्रश्न भी रहते हैं जिसमें आप एक कहते हैं ना कि कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन पे होते हैं कभी वीडियो देखकर, तो आपके प्रश्न आते हैं और मैं आपको जवाब देती हूँ और आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारी मित्रता है। तो मैं इसीलिए आपके सामने जब भी कुछ नया और बेहतर, कुछ अलग हटके रहता है, तो आप और हम मौके कभी नहीं छोड़ते, पता है ना आपको। तो मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने। इस बार का हमारा जो एपिसोड का टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा दोनों का एक ही दिवस पर आना, तो क्या रहेगा इसका प्रभाव। हम शरद पूर्णिमा मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से प्रारंभ होता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो जागृत देवता के रूप में हमेशा पूजन किया जाता है वह सूर्यदेव और चंद्रदेव। हमारी यहाँ जो कुंडलियों का निर्माण होता है, जन्म पत्रिकाओं का, वह भी सूर्य पत्रिका के आधार पर जो रहती है और चंद्र क्या स्थिति के आधार पर जो पत्रिका होती है वो निर्माण किया जाता है। यानी कि सूर्य और चंद्र की स्थिति के अनुरूप हमारे यहाँ पे बर्थ चार्ट भी बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, मेरी पत्रिका चंद्र गोचर के अकॉर्डिंग है या सूर्य के गोचर के अकॉर्डिंग है, ये चीज़ें हमारे सामने आती है। तो यह हमारे जीवन के वह आधार स्तंभ हैं जहाँ पर हम लोग हमारे जीवन का हर पल इन्हीं जो हमारे सामने जागृत रूप से प्रस्तुत देवता हैं उन्हीं के आसपास चलता है। तो ऐसे में जब भी कुछ विशेष इस तरह की जो प्राकृतिक घटना होती है जिसका हमारे यहाँ पर सालों साल से पंचांग के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से पूर्व में ही जानकारी देते हुए आए हैं, और अब हम साइंटिफिकली तरीके से भी इन चीज़ों को सभी को जानकारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, इस बार जो 29 अक्टूबर की स्थिति रहेगी वह क्या रहेगी, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इस दिन की जानकारी पूरी आपके सामने मुझे लाना पड़ेगी। तो मित्रों, 28 अक्टूबर को 3:52 पर पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 29 अक्टूबर को नेक्स्ट डे यानी कि 4:17 प्रातः काल तक पूर्णिमा रहेगी। और पूर्णिमा कौन सी है? अश्विन माह की शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का महत्व अपने आप में अतुल्य है। जहाँ चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में, सौंदर्य के साथ में विराजित होता है, वहीं पर यह एक विशेष दिन होता है। आयुर्वेद में इस दिवस की विशेष तौर से प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि कई औषधियाँ जो रहती हैं जिनका निर्माण दिवस के अनुसार किया जाता है, उस दिन विशेष की प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ पर यह धारणा रहती है कि अमृत वर्षा होती है। अमृत वर्षा जो होती है वह औषधियों में किस प्रकार से जीवन का परिपाक करती है, रोगों के शमन की क्षमता रखती है, और उसका पर्टिकुलर टाइमिंग या मुहूर्त होता है जिस पर उस औषधि को खीर के अंदर मिलाकर ग्रहण कराया जाता है, ताकि जो बीमारियां रहती है उससे संबंधित रोग जो होते हैं उनका शमन हो सके। ख़ास तौर से अस्थमा या सांस से संबंधित जो पेशेंट्स होते हैं उनको शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है औषधि युक्त, उसका सेवन कराया जाता है। और बाकी दिनों में हम सभी चंद्र, चूँकि दूध और चावल
और शक्कर के साथ में एक विशेष औषधि के रूप में स्वयं बन जाता है, जिसको हम की खीर के रूप में कहते हैं। और हमारे यहाँ पर जो धारणा है वो रात्रि के 12 बजे खीर को रखा जाता है हमेशा, और अमृत वर्षा के पश्चात उसको पूरा परिवार ग्रहण करता है। कई जगहों पर इस दिन रात्रि में सुई में धागा भी डाला जाता है और कहा जाता है कि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसी बहुत सी धारणाएं हमारे यहाँ पर इस दिन को लेकर और परंपराओं के रूप में वो चीज़ें चली आ रही है। तो मित्रों, अब बात आती है कि जब हमारे यहाँ पर 3:52 प्रातःकाल से 28 तारीख से 29 तारीख को 4:17 तक पूर्णिमा का दिवस रहेगा, और इसी बीच 29 तारीख की रात को 1:06 से चंद्र ग्रहण लग जाएगा, जो कि 2:22 तक रहेगा, और इसकी पूर्ण अवधि रहेगी 1 घंटा 18 मिनट की। ऐसे में आप और हम सभी जानते हैं कि चूँकि चंद्र ग्रहण लगने से पूर्व उसका सूतक काल शुरू हो जाता है, और सूतक काल का समय जो रहेगा वो शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि उसकी बाद का जो समय रहेगा ना वो पूजन पाठन के लिए रहेगा, ना मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। हमारे घरों में भी उस प्रकार की स्थिति बनेगी, जिसमें खास तौर से गर्भवती महिलाएं या विशेष रोग से पीड़ित लोगों के लिए जिस प्रकार की सावधानियां बरती जाती है उसे बरतना ही है, और उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब बात आती है कि अगर शरद पूर्णिमा उसी ग्रहण काल के बीच में पड़ रही है, तो हम क्या उस दिन पूजन कर पाएंगे, या उस दिन हम वह खीर जो रखते हैं क्या उसको रख पाएंगे हम? जी हाँ मित्रों, हम उस दिन, चूँकि शरद पूर्णिमा वाले रोज ही चंद्र ग्रहण की स्थिति है, उस समय विशेष के बीच में 1:06 से प्रारंभ होगा और 2:22 पे समाप्त होगा, और हमारी पूर्णिमा की समाप्ति कब होगी? 4:17 भी होगी। यानी कि ग्रहण काल का समय जो 1 घंटे 18 मिनट का वो उसी के बीच का समय रहेगा। इसलिए हम शरद पूर्णिमा की जो खीर का प्रसाद रखते हैं वो उस दिन नहीं रखेंगे। शरद पूर्णिमा महोत्सव उस दिन नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सूतक काल की अवधि को भी लेते हुए आएगा, और चंद्रमा की जो किरणें इस समय होती है वह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए हम बात औषधि की कर रहे हैं, जहर की नहीं, है ना। तो हमें सावधानी बरतना ही है। हमें उस दिन में जो ग्रहण का समय है उससे निकालना है। तो बात आती है कि फिर हम कब इस प्रकार का प्रसाद का उपयोग कर सकते हैं? तो मित्रों, जब ग्रहण का समय समाप्त हो जाता है उसके पश्चात आप जो है खीर का प्रसाद रख के और स्नान करने के बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त आप देख लीजिए जो पेशेंट है उनके अनुरूप, और आयुर्वेदाचार्य इसको विशेष तौर से आपको अच्छे से समझाकर उसी के अनुरूप ही खीर प्रसादी का वितरण जो हमारे यहाँ पे निःशुल्क मंदिरों में किया जाता है या वेदाचार्यों द्वारा किया जाता है, वे स्वयं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही देंगे। पर घरों में आपको किस प्रकार से समय का उपयोग करना है, किन सावधानियों का रखना है, इस बात का मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया है, क्योंकि 4:05 से सूतक काल शाम को शुरू हो जाएगा। 28 अक्टूबर की शाम से जब यह समय शुरू होगा तो हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि चंद्र ग्रहण के समय सावधानी रखने वाला नहीं हो। यानी कि सावधानी रखना ही है जिस प्रकार के हम ग्रहण काल में सावधानियां रखते हैं। तो आशा है आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया होगा और आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए शरद पूर्णिमा और ग्रहण काल के संजोग में कार्य करेंगे। तो याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिएगा मत। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।